एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 3 बेटे थे जो उसके बुढ़ापे का सहारा थे। ब्राह्मण बूढ़ा हो चुका था और अपने गुजारे के लिए किसी काम के लायक नहीं रहा। उसका गुजारा गांव के लोगों द्वारा दी गई रोटी से होता था, जो कभी कभी पड़ोसी उसके लिए भेज दिया करते थे। ब्राह्मण का परिवार शांत और गरीब था, लेकिन ब्राह्मण को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। दिन धीरे धीरे बीतते गए और एक दिन अजीब बात सामने आई। गांव में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास छिपी हुई दौलत है, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। यह बात छोटी सी अफवाह थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इस पर यकीन करने लगे। लोग सोचने लगे कि ब्राह्मण की गरीबी एक झूठ है और उसकी दौलत कहीं छिपी हुई है। गांव वालों ने ब्राह्मण के बेटों से पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वे हमेशा चुप रहते। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि यह अफवाह कैसे फैल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे की सभी दिलचस्प कहानियां देख सकें। अब तो कुछ लोग ब्राह्मण के घर के पास से गुजरते समय उसके बेटों को गाली देने लगे। ब्राह्मण के बेटों, तुम्हारे पास दौलत है, फिर भी तुम रोटी मांगते हो, लोग कहते। ब्राह्मण के बेटे बुरा मानते, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहते रहे। एक दिन बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह अफवाह हमें बर्बाद कर रही है। आपको कुछ करना होगा, नहीं तो लोग हमें और जलील करेंगे। ब्राह्मण ने धीरे से अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम सब समय आने पर सब समझोगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन बेटे परेशान थे। एक रात ब्राह्मण ने अपने सभी बेटों को एक कठोर सच्चाई बताई। जो दौलत लोगों को दिखाई नहीं देती, वही असली दौलत होती है। तुम्हें मेरी एक पुरानी कहानी याद रखनी होगी। ब्राह्मण ने अपने बुढ़ापे के अनुभवों को अपने बेटों के साथ बांट दिया। दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि सदाचार, ज्ञान और धैर्य है जो तुम्हारे पास होना चाहिए। लोगों की अफवाहों से बचने का तरीका यह है कि तुम अपने काम में ईमानदार रहो और किसी की बातों में न आओ। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने देखा कि ब्राह्मण के बेटे उनकी गालियों का कोई असर नहीं ले रहे हैं और अपनी मेहनत से अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे गांव वालों ने भी अपनी गलती समझी। जो लोग पहले उन्हें जलील करते थे, अब उन्हीं लोगों ने उन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण और उसके बेटों की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन जीने की कला होती है। इस कहानी का सबक था, असली दौलत हमारे विचार और हमारी नीयत होती है, जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमेशा हमें समर्थ बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे की सभी दिलचस्प कहानियां देख सकें।